भसीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो आपसे एक बार बाजार पे ही राय जानना चाहेंगे। देखिए, आप हमारे दर्शकों को कई समय से बता रहे थे कि गिरावट आ सकती है, एक शार्प करेक्शन आ सकता है, और वो हमने पिछले 2-3 दिनों से तो हम लगातार देख रहे हैं। इंडिया विक्स भी काफ़ी ऊपर है, पर अब क्या कुछ संकेत बन रहे हैं? क्या ये इंडिया विक्स और भी ऊपर जा सकता है और मार्केट में वॉलेटिलिटी अभी भी आते हुए हम देख सकते हैं, या फिर इन स्तरों पे भसीन जी थोड़े से लॉन्ग साइड के भी ट्रेड्स अब तलाशने शुरू कर देने चाहिए? गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको, डिम्पी और अभिषेक। हाँ बिल्कुल, और लॉन्ग रहिए। हिंदुस्तान लीवर 2200 रुपए में बॉटम आपको पकड़ाया था और कहा था लीवर इज द बेस्ट डिफेंसिव प्ले, और एफएमसीजी में सारी पेसिमिज्म है। लीवर, मैरिको, कोलगेट, नेस्ले, गोदरेज कंज्यूमर सब आउट परफॉर्म है। कब आपने लीवर में 6% का मूव एक दिन में देखा है? और अभी तो शुरुआत है। मैंने आपको 2180, 2220, 2240 में कहा था। 2400 का नियर टर्म है, लेकिन ये 2600 जाएगा। लीवर इज गोइंग टू लीड द रैली अलोंग विद आईटी। और मैं आपको और अपडेट दे दूं कि कोफोर्स में जो उनकी इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंटेशन हो रही है सिंगापुर से, जो हमें फीडबैक आया है, द QIP has been oversubscribed by 5 times. I think next week उसकी प्राइसिंग आएगी and you'll be surprised. The pricing may be at a premium. That is how the feedback we are getting from the Coforge. जो उसका मर्जर, जो buyout है Signity Technologies, that has been very well accepted. और मुझे लगता है IT will be another dark horse along with FMCG. मार्केट में जैसे आपने राइटली कहा, मैंने आपको 22,800 पे कहा था। अब मुझे लगता है फर्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग में हैव कम टू एन एंड। ओवरसोल्ड हो गए हैं सिलेक्ट PSUs में और सिलेक्ट आपके बैंक्स में, वहां पे अब मुझे वापसी दिखती है। सो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ अपना अपना चार्ट लीजिए और लेने की चेष्टा कीजिए। आई एम लुकिंग एट अ स्वीट कम बैक, नॉट ऑन द इंडेक्स बट स्टॉक स्पेसिफिक, विच कैन टेक यू हायर। वेबसाइट पे जाके देखो, उसमें देख रखा है देने के लिए। पर इसी के साथ भसीन जी, जी हाँ, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन HUL के लिए। देखिए, कल जाते जाते उसने निफ्टी के टॉप गेनर का जो पद था वो हासिल कर लिया, और साथ ही ज़बरदस्त तेज़ी उसमें देखने को मिली। और आपने निचले स्तरों से आप लगातार इस काउंटर पे नज़र बना रहे थे और साथ ही हमारे दर्शकों को भी गाइड कर रहे थे। पर भसीन जी, आज के लिए कौन से स्टॉक्स रहेंगे फोकस में, बताइए। तो सृष्टि, सबसे पहले लीजिए IEX। देखिए, IEX पे मेरा कॉन्ट्रेरियन व्यू था 121-25। इसके रिजल्ट्स बहुत शानदार आएंगे। 85% एबिटा आता है, और आप देख रहे हो पावर कंजम्पशन और पावर की प्राइसिंग हैज गॉन थ्रू द रूफ। ये एक अनबिलीवेबल प्ले है। मेरे का एक्चुअली तो 250-300 का टारगेट है। ये लॉन्ग टर्म प्ले है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में मुझे 160-165 दिखता है। 141 का स्टॉप लॉस रखिए। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग प्ले भी है, और 165 से 147-48 पे इट्स अ वेरी गुड बाय एट दिस प्राइस। दूसरा मैं कहता हूं कोल इंडिया, अनक्वेश्चनेबली द लार्जेस्ट लार्ज कैप जो आपके पास होना चाहिए। डेट फ्री कंग्लोमरेट, और जो जिसमें अब आपके मर्चेंट पावर की जो प्राइसिंग है वो और बढ़ने वाली है। तो मेरा पहला टारगेट 485 है, लेकिन ये 525 भी चले जाए, मुझे कोई दो राय नहीं होगी। दूसरा, मुझे फ्लोरोकेमिकल के रिजल्ट बहुत पसंद आए। और जो लैंग्वेज आई नवीन फ्लोरो से, SRF से, दोनों कह रहे हैं सेकेंड हाफ इज गोइंग टू बी अ बम्पर प्रॉफिट। देखिए, नवीन फ्लोरो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा अट्रैक्टिव प्राइस है। मुझे SRF भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं नवीन फ्लोरो पे जाऊंगा। 3600, 3650 का टारगेट है। 3270 का आप इसका स्टॉप लॉस लगाइए। दूसरा, SRF ने भी इंडिकेट किया है कि उनका जो केमिकल बिजनेस है वो आउट परफॉर्म है, पैकेजिंग, और उनका जो टेक्सटाइल है वो अंडर परफॉर्म। बट रिमेंबर, SRF is the largest nylon tire player in India and it is expanding very strongly. चाइना की जो डी इन्वेंट्री थी वो हो गई है, तो ये दोनों स्टॉक्स यहां से आउट परफॉर्म करेंगे। आज मैं नवीन फ्लोरो कह रहा हूं, बट SRF भी मेरे हिसाब से 3000 या 3200 का स्टॉक है इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। ठीक है, नवीन फ्लोरिन है और कोल इंडिया है। FRA भी भसीन साहब की रडार पर है। लेकिन चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं अपना खास सेगमेंट रिजल्ट एक्सपर्ट। आज समय थोड़ा सा कम है, तो फटाफट रिजल्ट्स पर व्यू ले लेंगे। भसीन साहब, नवीन फ्लोरिन तो आपने ले लिया। गुड मॉर्निंग सर। जरा पहले आप ये बताइए कि पिडिलाइट पर आपका व्यू क्या है? नतीजे आए हैं इनलाइन अनुमान के मुताबिक है, हालांकि प्रॉफिट पर और रेवेन्यू पर दबाव है, मार्जिन भी प्रभावित हुआ है।
आई थिंक ये वन ऑफ था, मैंने इंटरनली पूरे तरह से नंबर नहीं पढ़े, बट पिडिलाइट एक बहुत ही मोनोपोली प्ले है। फेविकॉल और जो उसके बाकी प्रोडक्ट्स हैं, दे आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल। कोई भी डिक्लाइन मिले, आज थोड़ा गिर सकता है ये, लेकिन ये लेने वाला मौका होएगा। मुझे मुझे एफएमसीजी पे मैं बहुत बुलिश हूं, और मैंने तभी आपको 3-4 अच्छे नाम सजेस्ट किए थे। पिडिलाइट वुड बी अ बाय ऑन डिप्स। ठीक है, बाय ऑन डिप्स। डॉक्टर रेड्डीज वीक नंबर्स, इसके नतीजे हैं भसीन साहब, क्या ये भी बाय ऑन डिप्स है? हाँ, अगर आपका नजरिया थोड़ा लॉन्ग टर्म है, देखिए डॉक्टर रेड्डी और फार्मा के कई शेयर बहुत एग्रेसिवली ओवर प्राइस भी हो गए थे और उनकी वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हो गई थी। लेकिन जिस तरह का स्टॉक और जिस तरह का सीआईएस कंट्रीज में डॉक्टर रेड्डी का रुझान है, मुझे लगता है ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक मस्ट हैव है। आज ये जरूर वीक खुलेगा, तो लेकिन आप इसमें धीरे धीरे सिप कीजिए। लेकिन अभी अभिषेक, मुझे मुझे आईटी, एफएमसीजी और सेलेक्ट बैंक्स वहां ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है, तो मैं वहां के लिए ज्यादा रुझान रखूंगा। फार्मा फॉर मी इज अ मार्केट वेट। ठीक है, और 2-3 स्टॉक्स हम एक साथ भसीन साहब पूछ देते हैं, थोड़ा सा समय की कमी है, आज तो आपका हम वेट ही कर रहे थे। जुपिटर वैगन्स के स्ट्रॉन्ग नंबर से, और अगर हम बात करें इसके अलावा क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, इसके नतीजे भी अच्छे दिख रहे हैं। जुपिटर वैगन्स और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, इस पर क्या करें? हाँ, और एक और नाम बोलूंगा, पीबी फिनटेक, वो आपके यहाँ 750-800 पे कहा था। पीबी फिनटेक के नंबर बहुत शानदार है, कोई भी डिक्लाइन पे लीजिए। जुपिटर वैगन इज अ बाय ऑन डिक्लाइन। और तीसरा आपने कहा क्रेडिट ग्रामीण, वो भी मुझे एक बहुत अच्छा माइक्रो फाइनेंस प्लेयर दिखता है, बाय ऑन डिक्लाइन होगी। लेकिन अभी लार्ज कैप से फोकस कीजिए, आईएक्स, एसआरएफ, नवीन फ्लोरो, कोल इंडिया, ये पीएसयूज आज आपको अच्छा जलवा दिखाएंगे। शॉर्ट कवरिंग आएगी दोपहर में मार्केट में, और मैं कह रहा हूं मार्केट आज ग्रीन में बंद होगी। ठीक है, परफेक्ट। भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए, और इन तमाम स्टॉक्स पर अपना व्यू शेयर करने के लिए, और नतीजों पर भी अपनी रणनीति हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। एक जैन हमारे फंडामेंटल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी एक व्यू पॉइंट लेते हैं। अभिषेक, ये एफआईएस की जो सेलिंग हो रही है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपके हिसाब से? आपका हाउस क्या कर रहे हैं, आपके क्लाइंट्स क्या कर रहे हैं इस समय? राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इलेक्शन एक इम्पोर्टेंट इवेंट है, और हमें लगता है कि देयर इज नो पॉइंट डूइंग, बिकॉज वी आर नॉट फिजियोलॉजिस्ट। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि जिस हिसाब से आज से 1 से 1.5 महीने पहले चल रहा था, तब भी हम थोड़े कॉशियस ही थे। हम अभी भी यही बोल रहे हैं राइट नाउ कि एग्रेसिव लॉन्ग्स अवॉइड करने चाहिए, बट लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी अच्छी है राइट नाउ, लाइक स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज, जैसे कल एक कोरियन बेल लिमिटेड का रिजल्ट आया, कजारिया का रिजल्ट आया। हमारे हिसाब से कजारिया के नंबर काफी अच्छे थे, और हमें लगता है कि 525 विल बी, तो ये आप बॉटम अप अप्रोच जिन स्टॉक्स में देख सकते हैं, वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वी आर वेरी स्टॉक स्पेसिफिक, बिकॉज अगर आप इलेक्शंस का देखेंगे राइट नाउ, तो इलेक्शन इज जस्ट लाइक राइट नाउ, लाइक देयर इज नो, जैसे 2019 में जिस हिसाब से हम ट्रेंड देख रहे थे, देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज आर देयर, ये एक तरीके से देयर आर इशूलेस इलेक्शन हो गया है राइट नाउ, मुद्दा विहीन इलेक्शन जिसको आप बोल सकते हैं, बहुत ही लिमिटेड उस पे खेला जा रहा है। आई थिंक मेरे को लगता है इस बारे में अभी मार्केट्स में थोड़ा, और नंबर्स भी, यानी कि अगर आप देखेंगे तो जनरली फाइनेंशियल्स को छोड़ के आईटी में नंबर्स वीक ही आए हैं राइट नाउ। एफएमसीजी में मिक्स नंबर्स हैं, बट हमने वैल्यूएशन कैचअप जो कल देखा है तो वो हुआ है राइट नाउ, बट नंबर्स एक्सपेक्टेड यही है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बैंकिंग में अभी लगता है कल एसबीआई के नंबर हैं, तो वो उस पे आप एक रडार पे नजर बना सकते हैं, बट बहुत ही मार्केट में एक जरा सा नेगेटिव आता है। आपने देखा पीएफसी आरईसी में स्टॉक 15% 10% विदाउट एनी फॉल, विदाउट एनी लिक्विडिटी, और मेजर लिक्विडिटी स्टॉक्स में फॉल नजर आ जाता है राइट नाउ। तो बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक रहें, ये बेहतर रहेगा।